ये वीडियो में हम देखेंगे कि अगर आपको परचेज और सेल्स की एंट्री करनी है और उसके अंदर डिस्काउंट भी आपको प्रोवाइड करना है तो एक डिस्काउंट कॉलम को जब भी आप एंट्री करते हो तो उसमें जोड़ा जाएगा। अब वो जो डिस्काउंटेड प्राइस होगी उसी के ऊपर CGST SGST कैलकुलेट होगा। अब वो कैसे करते हैं चलिए देखते हैं। तो इसके लिए सिंपली आपको पहले तो एक कंपनी क्रिएट करनी है। हमने ऑलरेडी एक कंपनी क्रिएट करके रखी है जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे। ओके, ये वाली हमारी कंपनी है और कंपनी की जो बेसिक से डिटेल है वो आपको प्रोवाइड करनी है। तो पूरी मीन्स वीडियो में पूरी चीज़ें बताई जाएगी। तो एक पहले कंपनी क्रिएट करिए। कंपनी क्रिएट करने के बाद क्या करना है आपको आपको उसके अंदर GST भी एनेबल करना पड़ेगा। और जो चीज़ हम चाहते हैं कि डिस्काउंट कॉलम हमें नज़र आना चाहिए तो उसके लिए पहले तो F11 प्रेस करोगे और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा इन्वेंटरी में। देखिए, इन्वेंटरी में आप जाओगे, यूज़ डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस, इसे यस करना है, बस इतना ही करना है। और जैसे कि GST हमें एनेबल करना है तो GST के लिए जो भी डिटेल है वो डिटेल आपको भरनी है जैसे अगली वीडियो में हम ये बता चुके हैं। ओके, तो इतना कुछ करने के बाद सेट ऑल्टर GST कंपनी वगैरह वगैरह वगैरह। ओके, तो अभी क्या करेंगे, एंटर एंटर करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। ओके, अब हम वाउचर में एंट्री करेंगे। देखिए, ये परचेस का वाउचर है। अगर आपको नहीं नज़र आ रहा है तो आपको F9 की प्रेस करना है। यहाँ पे परचेस का भी एक हमें लीजर चाहिए। परचेस का इसलिए चाहिए कि एक ही तरह के टैक्सेस है, समझ लीजिए 5, 12, 18, 28 वही है। ओके, तो उसको बताना है। कॉमन लेजर हम बनाएंगे तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको करना है F12 प्रेस करना है। अब यहाँ पे हमें कॉमन लेजर वाला ऑप्शन ढूंढना है। ओके, सिलेक्ट कॉमन लेजर अकाउंट फॉर आइटम एलोकेशन, तो यस करना है इसे और सिंपली इसे एक्सेप्ट कर लेंगे तो ये परचेज वाला लेजर हमें मिल जाएगा। अब यहाँ पे हम डेट डालेंगे, इनवॉइस नंबर जो भी होगा वो डाल देंगे क्योंकि हमें एंट्री ही समझनी है। पार्टी नेम हम ले लेंगे, समझ लीजिए कैश में ही है। चलिए पार्टी क्रिएट कर लेते हैं, XYZ ट्रेडर्स। ये होगा हमारा सनरी क्रेडिटर्स क्योंकि इनके पास से हम परचेज कर रहे हैं। और मेंटेन बैलेंस बिल भाई, ये सारी चीज़ें एज इट इज़ रखनी है, कुछ चेंज नहीं करना है। हो गया। चलिए XYZ है, गुजरात के है, रेगुलर है, उनका GST नंबर अगर प्रोवाइड करना है तो आप यहाँ पे GST नंबर प्रोवाइड करेंगे तो हम GST नंबर दे देंगे। ये कोई भी हमने नंबर दे दिया है रैंडमली। ओके, चलिए बाकी एड्रेस वगैरह डिटेल है वो आप पार्टी की डिटेल में डाल सकते हो। ओके, और ये हमारी डिटेल रहेगी। चलिए हो गया। अब परचेज लेजर यहाँ पे हमें जैसे GST वाला है तो हम क्या क्रिएट करते हैं, परचेज GST, क्योंकि GST वाली प्रोडक्ट हमने परचेज की है, इसका जो लेजर रहेगा वो रहेगा परचेज अकाउंट। बाकी की चीज़ों को एज इट इज़ आपको छोड़ना है। यहाँ पे समझ लीजिए गुड्स हैं हमारे लिए। ओके, अब आइटम में हम डाल देते हैं जैसे मोबाइल और ये कैटेगरी हम रखेंगे आइटम @12%। ओके, बाकी की चीज़ों को एज इट इज़ रखना है, कुछ भी नहीं करना है। ओके, यूनिट ले लेंगे हम, यूनिट हमें पीसीस। ओके, तो ये रहेगा PCS, यहाँ पे PIECS, ये रहेगा PCS। ओके, तो ये हो गया। तो यूनिट भी आपको डालने हैं, यूनिट डालोगे तब जाके ही आपको मीन्स जो क्वांटिटी वगैरह का कॉलम है वो नज़र आएगा। चलिए ठीक है, अब ये गुड्स रखेंगे। क्वांटिटी हम डाल देंगे 10 क्वांटिटी। एक का रेट है 20,000। अब आपको डिस्काउंट कितना देना है तो परसेंटेज में आप दोगे यहाँ पे 10%। देखिए 1,80,000 हो जाएगा क्योंकि 2 लाख का अगर 10% निकालेंगे तो वो हो जाएगा 20,000 और 20,000 का डिस्काउंट मिलेगा तो 2 लाख में से 20,000 घटेंगे तो वो हो जाएगा 1,80,000। इसी तरह से कोई और भी मीन्स आपके पास प्रोडक्ट है जिसके ऊपर परचेज GST वाला जो लेजर है वो यूज़ किया जाएगा जिसके ऊपर 5, 12, 18 या 28% लगते हैं तो आपको बताने हैं। देन सिंपली जैसे आप करते हो ऑल्टर C करेंगे, यहाँ पे CGST क्रिएट करेंगे। ये रहेगा आपका ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस रहेगा। यहाँ पे GST ले लेंगे, CGST ले लेंगे। ओके, और बाकी का एज इट इज़ रखना है।
अब ये CGST कैलकुलेट क्यों नहीं हुआ? ओके, CGST कैलकुलेट होना चाहिए, CGST कैलकुलेट क्यों नहीं हुआ? चलिए, CGST इसलिए नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि हमने जो आइटम बनाए उसमें हम थोड़ा मिस कर गए। आइटम में हमें GST भी यहाँ पे एप्लीकेबल होगा। ओके, GST एप्लीकेबल रखना है। देन नीचे आओगे आपको, यहाँ पे आपको बताना है कि एज पर स्पेसिफाइड डिटेल हियर। ओके, अब HSN नंबर आप डाल दोगे 1234, और डिस्क्रिप्शन अगर डालना है मोबाइल के बारे में तो डाल सकते हो। आ, ये वैसा ही रहेगा क्योंकि वे रिवाइज कर रहे हैं हम। अब स्पेसिफाइड डिटेल हियर यहाँ पे क्लिक करेंगे। GST रेट आपको डाल देना है, जो भी GST रेट है, जैसे 12% है, 12% डाल देंगे। गुड्स रहेगा, एंटर एंटर एंटर, हो गया। ओके, तो जो भी उसके ऊपर 12% के हिसाब से जो भी टैक्स लगता होगा वो मिल जाएगा आपको। देन फिर से हम ऑल्टर्स फिर से हम ऑल्टर सी करेंगे, और SGST का लेजर भी क्रिएट करना है आपको। ये भी रहेगा ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, GST रहेगा, और ये रहेगा यहाँ SCST। ओके, इसे भी कंप्लीट करेंगे तो देखिए 10,800। ओके, फिर से एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि पार्टी नेम अब तो क्रिएट करेंगे। पार्टी नेम जब भी क्रिएट करते हो तो उसमें GST नंबर बताना है, अगर GST वाला आपका परचेस का बिल है। परचेज GST तब होगा, परचेज लेजर में परचेज GST तब होगा जब आप ऐसी कोई आइटम खरीद रहे हो जिसके ऊपर GST लगता है, माने 5, 12, 18 या 28। अब आइटम डाल देंगे। आइटम जब भी आप आइटम का जो आइटम क्रिएट करते हो तो उसको आपको भूलना नहीं है। ओके, ये एक तो आइटम, ये आपको आइटम @12% या कुछ भी ये छोड़ोगे तो भी चलेगा, लेकिन ये क्लासिफिकेशन के लिए हमने रखा हुआ है। यूनिट डाल दोगे। देन यहाँ पे GST एप्लीकेबिलिटी बतानी है आपको। डिटेल स्पेसिफाई करेंगे कि HSN नंबर क्या है, HSN नंबर डाल देंगे। डिस्क्रिप्शन है तो डालना है। फिर से यहाँ पे स्पेसिफाइड डिटेल करेंगे। GST रेट में हम बताएंगे कि टैक्सेबल आइटम है, 12% है, उसके ऊपर गुड्स है। ओके, एंटर एंटर एंटर। इतना करने के बाद आपको CGST का लेजर क्रिएट करना है। CGST का लेजर क्रिएट करने पर CGST ड्यूटीज एंड टैक्सेस, GST और CGST बताना है, बस इतना ही करना है। और इतना करने के बाद आपका जो भी टोटल होगा, जस्ट अ मिनट। ओके, आपका जो भी टोटल होगा, जो मीन्स जो GST लगेगी, अब देखना है आपको कि ये GST का कितना रेट है वगैरह, तो आई थिंक उसके लिए आपको ऑल्टर ए प्रेस करना है। ओके, जैसे ऑल्टर ए प्रेस करोगे तो आपको डिटेल में जाएगी, और भी डिटेल में आप देखना चाहते हो तो उसके लिए आपको ऑल्टर F1 प्रेस करना है। तो देखिए 6% के हिसाब से 10,800 CGST SGST में आपको नज़र आते हैं। तो ये हो गई कि आपको अगर डिस्काउंट का कॉलम, अब यही डिस्काउंट का कॉलम आपको सेल्स में भी मिल जाएगा, वैसे ही आपको इसी तरह से आप सेल्स में भी एंट्री करोगे। अब ये जो एंट्री है इसे कंप्लीट करेंगे। ओके, ई वे बिल की डिटेल है तो आपको बतानी है। बिल वाइज डिटेल आप रख रहे हो तो रेफरेंस नंबर नया है तो डालना पड़ेगा, वगैरह वगैरह, वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। ओके, तो इस तरह से आप अगर परचेज और सेल्स में डिस्काउंट का कॉलम यूज़ करके एंट्री करना चाहते हो तो इस तरह से एंट्री कर पाओगे।